दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम। दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम। झुका ना सको कोई, झुका ना सको कोई, वो अरमान हो तुम। तिरंगे की आन बान और शान हो तुम। तिरंगे की आन बान और शान हो तुम। ऐ मेरे प्यारे भारत देश, मेरी जान हो तुम। ऐ मेरे प्यारे भारत देश, मेरी जान हो तुम। सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि आज 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो देखिए, आज़ाद किससे हुआ था? क्या हुआ था कि हमारे देश भारत में ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो अंग्रेज, जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेज आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि हमारे भारत देश में कब्जा कर लिया था। आप सभी को पता ही है कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा तो अभी भी जाता है, कहा जाता था, परंतु क्या किया कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश को लूटा। हमारे जितने भी यहाँ फार्मर्स लोग थे, हमारे जितने भी हिंदुस्तानी थे, उनको क्या करते थे? उनको लूटते थे। उनको बोलते थे कि जो हम कह रहे हैं आप वो खेती करो। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे हम इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है, जिससे कि हमारे जो हिंदुस्तानी थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए थे। तो देखिए, फिर बहुत ज़्यादा हमारे देश के जो लोग थे उस टाइम, स्वतंत्रता सेनानी लोग, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत दुःख दर्द झेला उन्होंने उस समय। तब जाकर के हमें क्या हुआ कि आज़ादी मिली। तो फिर एक दिन ऐसा आया 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर अपने देश, अपने विदेश वापस लौट गए। तो देखिए, क्या हुआ था कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे भी देखिए हमारे देश में इतने स्वतंत्रता सेनानी हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान तक दे दी हम लोगों को आजाद करवाने के लिए, अपने देश, भारत देश को आजाद करवाने के लिए। तो 15 अगस्त का जो दिन होता है वो हमें स्वतंत्रता सेनानियों को याद दिलाता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद दिलाता है जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, उन्होंने अपनी जान गंवा दी अपने भारत देश को आज़ाद करने के लिए। तो हमें उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें आज के दिन उनको ज़रूर याद करना चाहिए, अंतर्मन से उनको याद करना चाहिए। प्रभु, हे प्रभु, उनकी आत्मा को शांति दो। हमें ये प्रण लेना चाहिए आज की। देखिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर के हम लोग आज चैन की सांस अपने देश में रह पा रहे हैं, अपने घर में शांति से बैठे हैं। अगर देखिए, अगर उस टाइम उन बेचारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए बलिदान नहीं दिया होता तो आज हम लोग भी ऐसे ही घुट-घुट के ज़िंदगी जी रहे होते। परंतु हम लोग फिर भी क्या करें, देश आज़ाद है, परंतु हमें तन, मन, धन से आज़ाद होना है। अपने मन से हमें भी लगे कि हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि आज हम लोगों को, लड़कियों के लिए स्पेशली थोड़ा ये चीज़ें हो रही हैं कि देखिए, अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ, कोलकाता में एक लड़की का रेप हो गया। तो देखिए, जब ऐसी-ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं जिससे कि हमारा रोम-रोम सिहर उठता है, तो फिर सोचिए हम कैसे आज़ाद हैं। क्या हम इसको आज़ादी का नाम दे सकते हैं? हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। अगर हमारे देश में ही ऐसे दरिंदे पैदा होंगे तो हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? तो देखिए, आज हम सभी लोगों को ये प्रण लेना है कि हमें, देखिए, अगर हम लोग अपने देश को गंदा कर रहे हैं, हम अपने देश में गंदगी फैला रहे हैं, तो हम क्या आज़ाद हैं हम? देखिए, हमारे देश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को झाड़ू लेकर के आना पड़ा। वो झाड़ू लगाने लगे। देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग अगर आज़ाद हैं तो हमें पूरी तरह से आज़ादी अगर हमें मिली है तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए। हमें भ्रष्टाचार, देखिए हमारे देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद कितनी तेज़ी से फैल रहा है। लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। तो फिर हम, देखिए, आज़ाद होकर के भी आज़ाद नहीं है। तो हमें आज यह प्रण लेना चाहिए कि देखिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। तो फिर हम लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो देखिए, हमें अपने देश को क्या रखना है, साफ-सुथरा रखना है। ये शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी। हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, हमें अपने छोटे भाई-बहनों को गाइड करना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं, हमें ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। और देखिए, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे कष्ट, बहुत ही ज़्यादा दुःख दर्द सहे हैं।
तो अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने देश के लिए जितना हो सके उतना करें, अच्छा करने की कोशिश करें। उन सभी वीर जवानों को नमन करती हूँ और जिन्होंने बेझिझक हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आइए हम सभी मिलकर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा। ऐसी चिंगारी फिर भड़केगी, ऐसी चिंगारी हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा, कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।